दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक रात हिमालय की गोद में बसी एक पहाड़ी, नाम है महादेवगिरी। वहां एक साधक सोया हुआ है, नाम है वसुगुप्त। और उसी रात स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, जाओ, उस पहाड़ी की एक शिला पर कुछ ऐसा लिखा है जो सदियों से मनुष्य को उसकी असली पहचान भुला चुका है। जाकर पढ़ो। वसुगुप्त जागते हैं, यह केवल स्वप्न था या कुछ और। यह सोचते हुए वे उस पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो जो शिला उन्हें स्वप्न में दिखी थी वह सचमुच वहां है और उस पर किसी अलौकिक हाथ से उकेरे हुए कुछ सूत्र अंकित हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह शिव सूत्र के प्रकट होने की परंपरागत गाथा है और आज भी उस शिला को शंकरोपल के नाम से जाना जाता है, यानी शिव की शिला। यही वह क्षण था जब मानव इतिहास को मिला एक ऐसा ग्रंथ जिसने आगे चलकर एक पूरे दर्शन को जन्म दिया, काश्मीर शैव दर्शन। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सूत्र दर सूत्र इस अद्भुत ग्रंथ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर यह ग्रंथ है क्या, इसका इतिहास क्या है और यह आज 21वीं सदी में आपके लिए क्यों मायने रखता है। बात है नवीं शताब्दी की। भारत में तब तक कई महान दार्शनिक परंपराएं स्थापित हो चुकी थीं, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध दर्शन। लेकिन कश्मीर की घाटी में एक नई चेतना करवट ले रही थी। वहां के साधक ये प्रश्न पूछ रहे थे, क्या यह संसार, यह शरीर, यह मन केवल माया है, भ्रम है जिससे मुक्त होना है, या फिर यह सब भी उसी परम चेतना का, उसी शिव का सुंदर और जीवंत खेल है। यहीं वसुगुप्त को यह सूत्र मिले और उन्होंने इन्हें अपने शिष्य कल्लट को सौंपा। कल्लट ने इन पर टीका लिखी, नाम रखा स्पंद कारिका। और फिर आया वह नाम जिसे बिना लिए काश्मीर शैव दर्शन की कोई भी चर्चा अधूरी है, अभिनव गुप्त। इस महान आचार्य ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इसी परंपरा को इतनी गहराई और इतने वैभव के साथ प्रस्तुत किया कि आज भी विद्वान इसे भारतीय दर्शन की सबसे परिष्कृत उपलब्धियों में गिनते हैं। तो शिव सूत्र कोई अलग थलग ग्रंथ नहीं, ये एक ऐसी परंपरा का बीज है जिसने आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष का रूप लिया। अब सवाल यह है, आखिर इस ग्रंथ में है क्या जो इसे इतना खास बनाता है। शिव सूत्र में कुल 77 सूत्र हैं जो 3 खंडों में बंटे हैं। पहला खंड शांभवोपाय सबसे तीव्र और सबसे सीधा मार्ग है, जहां केवल एक इच्छा, एक स्मरण से ज्ञान का उदय हो जाता है। दूसरा खंड शाक्तोपाय विचार और भावना के माध्यम से चेतना तक पहुंचने का मार्ग बताता है। और तीसरा खंड आणवोपाय हम जैसे सामान्य साधकों के लिए है, जहां प्राण, शरीर, मंत्र और क्रिया के माध्यम से धीरे धीरे उस परम सत्य तक पहुंचा जाता है। और यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, यह ग्रंथ यह नहीं कहता कि संसार त्यागने योग्य है या शरीर बंधन है। यह कहता है, यह संपूर्ण सृष्टि, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, ये सब कुछ शिव की ही अभिव्यक्ति है। मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर इसी क्षण में प्रतीक्षा कर रही है, बस पहचान की देर है। यही वह बात है जो कश्मीर शैव दर्शन को इतना जीवंत, इतना व्यावहारिक और आज के समय के इतना करीब बनाती है। यह पलायनवादी दर्शन नहीं है, यह कहता है जियो, अनुभव करो, प्रेम करो, सृजन करो, लेकिन इस स्मरण के साथ कि यह सब एक ही चेतना का नृत्य है। अब सोचिए, 1000 साल से भी पुराना यह ग्रंथ आज भी क्यों प्रासंगिक है। क्योंकि आज हम सब किसी न किसी रूप में उसी प्रश्न से जूझ रहे हैं जो वसुगुप्त के समय के साधक पूछते थे, मैं कौन हूं। हम अपनी पहचान कभी अपनी नौकरी से जोड़ते हैं, कभी अपने रिश्तों से, कभी अपने शरीर से, कभी सोशल मीडिया पर बनी अपनी छवि से। और फिर भी कहीं गहरे में एक खालीपन बना रहता है, एक बेचैनी बनी रहती है। शिव सूत्र इसी बेचैनी का उत्तर देता है, न किसी नई मान्यता के रूप में, न किसी अंधविश्वास के रूप में, बल्कि एक सीधे, सटीक और अनुभवगम्य सत्य के रूप में। हर सूत्र एक चाबी है और जब ये चाबियां एक एक करके खुलती हैं तो आप पाते हैं कि जिस शांति, जिस पूर्णता को आप बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से आपके भीतर मौजूद थी। तो इस श्रृंखला में हम एक एक करके इन 77 सूत्रों की यात्रा करेंगे। हर सूत्र अपने आप में एक संपूर्ण संसार है। कहीं वह बताएगा कि हमारा बंधन कैसे बनता है,
कहीं वह बताएगा कि स्वप्न और जागृति में वास्तव में कोई भेद क्यों नहीं। कहीं वह सिखाएगा कि साधारण श्वास भी कैसे साधना बन सकती है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, अगर आप एक ऐसे दर्शन की तलाश में हैं जो आपको जीवन से भगाए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में उपस्थित रहना सिखाए, तो यह यात्रा आपके लिए है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला सूत्र और उसके बाद अगला धीरे धीरे आपके भीतर वही परिवर्तन लाएगा जो 1000 साल पहले उस पहाड़ी की शिला ने वसुगुप्त के भीतर लाया था। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं, सूत्र दर सूत्र, सत्य के और करीब। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इस एक सूत्र ने भी आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो एक पल रुकिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम पहला सूत्र चैतन्य महात्मा लिखना लेकर आएं तो आप उस यात्रा को मिस न करें। शिव सूत्र कोई एक वीडियो में खत्म होने वाला ज्ञान नहीं है, यह एक सीढ़ी है और हर सूत्र उस सीढ़ी का अगला पायदान है। AUM नमः शिवाय।